बहुत समय पहले की बात है। शांतिनगर के जंगल में एक बहुत ही चतुर सियार रहता था। वो पहाड़ी के नीचे एक छोटे से गड्ढे में रहता था। उस जंगल में रहने वाले एक ऊंट के साथ सियार की गहरी दोस्ती थी। हर रोज दोनों दोस्त नदी किनारे मिलते थे और ढेर सारे बातें किया करते थे। दोनों दोस्त कई घंटों तक नदी किनारे बैठकर अपना सुख दुख बांटते थे। एक दिन की बात है, शेर अपने घर से निकलकर नदी की ओर जाता है अपने दोस्त से मिलने। वहां जाकर शेर देखता है कि उसका दोस्त पहले से ही उसके इंतजार में बैठा है। अरे दोस्त, कैसे हो? आज तुम मुझसे पहले यहाँ पहुँच गए। मैं तो बहुत अच्छा हूँ दोस्त, पर तुम बताओ तुम कैसे हो? दरअसल आज मैं जल्दी निकल गया, घर में अकेला मन नहीं लग रहा था इसलिए। अच्छा, ये बात है। मैं तो समझा आज भी मैं तुमसे पहले पहुँचूंगा। इस तरह बातों ही बातों में समय कैसे निकल जाता किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। सियार अपनी प्रवृत्ति के अनुसार चालाक और धूर्त था, लेकिन ऊंट सीधा साधा और समझदार था। इस तरह दिन गुजरने लगा। एक दिन सियार अपने दोस्त से मिलने के लिए निकल ही रहे थे, तभी उसके सामने एक कौवा आता है और कहता है, अरे सियार भाई, क्या तुम जानते हो कि नदी के उस पार खेत में लगे तरबूज पक चुके हैं? कुछ देर पहले ही मैं देखकर आया। क्या तरबूज पक गया है? तुम सच कह रहे हो? मुझे तरबूज बहुत पसंद है। मीठे और रसीले तरबूज के बारे में सोचकर ही सियार के मुंह में पानी आ रहा था। फिर वो जल्दी नदी के किनारे पहुंच गया, लेकिन नदी में बहुत पानी था, इसीलिए वो नदी पार करने के तरकीब सोचने लगा। सियार के लिए नदी पार करना संभव नहीं था। ओहो, कितनी बड़ी नदी है! मैं कैसे नदी पार करूँगा? मुझे तो तैरना भी नहीं आता, लेकिन तरबूज खाना भी तो जरूरी है। मुझे किसी भी प्रकार से नदी पार करना ही होगा। कुछ उपाय सोचना होगा मुझे। सियार ने तरबूजों का लालच अपने मन से निकल नहीं पा रहा था। अंत में उसे अपनी दोस्त ऊंट की याद आई। अरे यार, मैं तो भूल ही गया था, मेरा दोस्त ऊंट भी तो है। जल्दी मैं उसके पास जाता हूँ और उसे मदद मांगता हूँ। इतना कहकर सियार अपने दोस्त से मिलने के लिए निकल गया। सियार को आते देखकर उसका स्वागत करते हुए ऊंट बोला, अरे आओ दोस्त आओ, आज तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? मैं तुम्हारे लिए बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। अभी तो मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर आने ही वाला था। हाँ दोस्त, मैं तुम्हें नदी के उस पार तरबूज के खेत के बारे में कुछ बताऊंगा। क्या? नदी के उस पार तरबूज के खेत के बारे में क्या बताओगे दोस्त? मुझे अभी अभी पता चला है कि खेत के सारे तरबूज पक गए हैं और इसी जानकारी में थोड़ा देर हो गया दोस्त। क्या कहा तुमने? नदी के उस पार सारे तरबूज पक गया है? हाँ दोस्त, और मैं जानता हूँ कि तुम्हें तरबूज बहुत पसंद है। तुम्हारे लिए ही ये खबर मुश्किल से पता किया है दोस्त। हाँ दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तरबूज बहुत पसंद है। लाल लाल मीठे तरबूज खाकर तुम जरूर खुश होगे, और तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। इसीलिए ये खबर पता चलते ही मैं तुम्हारे पास चला आया। ऊंट को तरबूज बहुत पसंद था। फिर उसने सियार को बोला, धन्यवाद दोस्त,
मुझे तरबूज के बारे में बताने के लिए। मैं अभी नदी पार करने की तैयारी करता हूँ। मैंने बहुत दिनों से तरबूज नहीं खाए हैं। मुझे और रहा नहीं जा रहा है। मैं जल्द से जल्द नदी पार करने का कुछ इंतजाम करता हूँ। आज तो मैं तरबूज खाकर ही रहूँगा। ऊँट नदी पार करने के लिए कुछ सोच रहा था। तभी सियार ने बोला, दोस्त, मुझे भी तरबूज पसंद है। मैं भी तरबूज खाना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ? मैं तो नदी पार नहीं कर सकता। मैं तैर नहीं सकता ना। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम तरबूज खा कर आओ, फिर मैं समझ लूँगा कि मैंने भी खा लिया। तुम जाओ दोस्त, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। कैसी बात कर रहे हो दोस्त? क्या मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर जा सकता हूँ? तरबूज खाऊंगा तो दोनों एक साथ खाऊंगा। अरे भाई, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी के उस पार ले जाऊंगा और दोनों दोस्त एक साथ तरबूज का स्वाद लेंगे। ठीक है? अब बोलो, कैसा लगा मेरा उपाय? अरे दोस्त, तुमने तो बहुत अच्छा उपाय निकाला। मैं जानता था तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। तुम्हारी वजह से आज मेरा भी तरबूज खाने का इच्छा पूरा हो जाएगा। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। चलो दोस्त, चलते हैं। हाँ दोस्त, चलो। अब तुम सावधानी से मेरे पीठ पर बैठ जाओ। ऊँट की बात सुनकर सियार बहुत खुश हो गया। वो तो यही चाहता था। फिर वो तुरंत ऊँट के पीठ पर चढ़ गया। फिर ऊँट ने बड़ी सावधानी से सियार को पीठ में लेकर नदी पार करने लगा। फिर सियार ने बोला, अरे वाह ऊँट भाई, तुम नदी को कितनी आसानी से पार कर रहे हो। वाह, मज़ा आ गया। थोड़ा ऊपर लो दोस्त, मुझे पानी से बहुत डर लगता है। ठीक है दोस्त, ऊपर लेता हूँ। तुम अच्छी तरह से पकड़कर बैठो। डरने की कोई बात नहीं। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। थोड़ी देर में ही हम पहुंच जाएंगे। फिर तो मज़ा ही मज़ा। थोड़ा और इंतज़ार करो दोस्त। कुछ ही देर में दोनों तरबूज के खेत में पहुंच गए। अरे वाह सियार भाई, तरबूज तो सचमुच बहुत मीठे हैं और बहुत रसीले भी। वहाँ दोनों ने पेट भरकर तरबूज खाए। जब सियार का पेट भर गया तब वो हुआ हुआ करके अपने मुंह से आवाज निकालने लगा। उसकी आवाज सुनकर ऊँट डर गया और उसे शांत करने का प्रयास किया। अरे अरे अरे, ये क्या सियार भाई, तुम इस तरह शोर क्यों मचा रहे हो? अभी मेरा पेट भरा नहीं है। मुझे थोड़ा और खा लेने दो। लेकिन मैं क्या करूं ऊँट भाई? पर मुझे अब रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि मेरा पेट तो भर चुका है और पेट भरने के बाद मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। देखो सियार भाई, मेरा पेट भरा नहीं है। थोड़ी देर और रुको, मुझे खा लेने दो। नदी पार करते समय जितना शोर मचाना है मचा लेना। अभी रुको, नहीं तो तुम्हारा आवाज सुनकर खेत का मालिक आ जाएगा। लेकिन मेरा पेट तो भर गया ना, इसलिए अब मैं रुक नहीं सकता। इतनी समझाने के बाद भी सियार नहीं माना और वो चिल्लाने लगा। सियार की आवाज खेत के कुछ ही दूरी पर रहने वाले किसान के कानों तक आ गया। फिर वो समझ गया कि खेत में कोई तरबूज खा रहा है। फिर वो हाथ में लाठी लेकर खेत के तरफ दौड़ा। लगता है खेत में कोई घुस आया है और फसल नष्ट कर रहा है। मैं अभी जाता हूँ और उसे मज़ा चखाता हूँ। इधर किसान को आते देखकर सियार ने दौड़कर एक झाड़ियों के पीछे छुप गया। और अपनी विशाल शरीर के कारण कहीं पर भी छिपना ऊँट के लिए संभव नहीं था।
इसलिए वो वहीं खड़ा रह गया। इधर किसान अपने खेत में ऊँट को देखकर आग बबूला हो गया। अरे, इस ऊँट ने तो मेरा सारा खेत बर्बाद कर दिया। अभी बताता हूँ इसे। आज मैं इस ऊँट को नहीं छोड़ूंगा, अच्छी तरह से धुलाई करूंगा। इतना कहकर किसान ऊँट के पास गया और उसे लाठी से पीटना शुरू किया। मार खाते खाते ऊँट ने किसी तरह अपने आप को किसान के हाथ से बचा लिया और वहां से भाग गया। तब किसान बोला, तरबूज खाने आए थे, अब कभी मेरे खेत के नज़दीक आया तो देख लेना मैं तेरा क्या हाल करूंगा। भाग जा यहाँ से। जबरदस्त धुलाई खाने के बाद बेचारा ऊँट दर्द से बेहाल होकर खेत से थोड़ी दूर जाकर खड़ा था। इधर किसान के चले जाने के बाद सियार झाड़ियों से निकलकर ऊँट के पास आया। सियार को देखकर ऊँट ने गुस्से में उसे पूछा, अरे सियार, जब तुमने पेट भर के तरबूज खा लिया था तब इतना शोर मचाने का क्या जरूरत था? तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनकर ही किसान मेरे पास आ गया और मेरी पिटाई करने लगा। अगर तुमने चिल्लाया नहीं होता तो मुझे मार नहीं खाना पड़ता। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। अरे ऊँट भैया, माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें मार खाना पड़ा। असल में ऊँट भाई, जब मैं तरबूज खा रहा था तब मेरा पेट पहले भर गया था यार। और जब मेरा पेट भर जाता है तो जब तक मैं हुआ की आवाज़ ना निकालूं तब तक मेरा खाना हजम ही नहीं होता। लेकिन सियार भाई, मेरा पेट तो भरा नहीं था ना, और तुम सिर्फ अपने लिए सोचा। क्या तुम्हें मेरी दोस्ती का जरा भी ख्याल नहीं आया? ख्याल तो था, लेकिन मैं क्या कर सकता था ऊँट भाई। मैं तो अपने आप को रोक ही नहीं पाता हूँ। मुझे माफ़ करना ऊँट भाई। हाँ, मैं समझ गया। तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा। मेरे लिए तुम्हारे मन में कोई चिंता नहीं था। बहुत स्वार्थी हो तुम सियार भाई। सियार का उत्तर सुनकर ऊँट को बहुत क्रोध आया था, लेकिन वो चुप रहा। दोनों चुपचाप नदी की ओर बढ़ने लगा। सियार चुपचाप ऊँट के पीछे ही जा रहा था। नदी के नजदीक आते ही सियार ऊँट के पीठ पर बैठ गया, लेकिन ऊँट मार पड़ने से बहुत दुखी था। वो सियार से कुछ नहीं कहा। सियार ऊँट के पीठ पर बैठकर बहुत खुश हो रहा था और मन ही मन सोच रहा था, ऊँट को मार खाता देखकर मुझे बड़ी शांति मिली। कितना मज़ा आ रहा था, क्या बताओ। मैं तो झाड़ियों के पीछे छुप गया, लेकिन ऊँट नहीं भाग पाया। मैं तो मार खाने से बच गया ना। ऊँट सियार को अपनी पीठ में बैठाकर चुपचाप नदी में उतर गया और नदी के बीच जाकर ऊँट ने पानी में डुबकी लगा दी। तब सियार डरकर बोला, अरे ये क्या कर रहे हो दोस्त? तुम जानते नहीं हो मुझे पानी से डर लगता है और मुझे तैरना भी नहीं आता। इस तरह करोगे तो मैं तो डूब ही जाऊंगा ना। इस तरह मत करो दोस्त, मुझे डर लग रहा है। सियार की बात सुनकर ऊँट गुस्से में कहा, डूब जाओगे तो मैं क्या करूं? अरे भाई, मुझे तो अब डुबकी लगाने की इच्छा हो रही है। मैं कुछ नहीं कर सकता सियार भाई, मुझे डुबकी लगानी ही होगी। अरे ऊँट भाई, बाद में डुबकी लगा लेना, पहले मुझे किनारे तक पहुंचा दो। तुम मेरे दोस्त हो और दोस्ती में यह सब नहीं होता। नहीं सियार भाई, मुझे खाने के बाद ऐसे ही डुबकी लगाने की आदत है, और खाना को हजम करने के लिए नदी में डुबकी लगाना भी जरूरी होता है। इसीलिए अभी मैं किनारे पर नहीं जाऊंगा, डुबकी लगाने के बाद ही जाऊंगा। अरे अरे, ऐसा मत करो यार, अपनी दोस्ती का भी ख्याल करो। तुम्हारे डुबकी लगाने से मैं मर भी सकता हूँ।
क्यों ख्याल करूं? ये तो तुम्हें भी सोचना चाहिए था। मुझसे दोस्ती करते समय तुम्हें भी तो मैं बहुत समझाया था कि अभी मत चिल्लाओ। क्या तब तुम्हें दोस्ती का याद नहीं आया? अब तो मुझे रोका नहीं जा रहा। ये कहकर ऊँट डुबकी लगाने लगा और सियार डर के मारे चिल्लाता रहा। अब सियार अच्छी तरह से समझ गया कि ऊँट उसकी किया का बदला ले रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुका था क्योंकि ऊँट पहले भी कई बार सियार से धोखा खा चुका था। अब वो दोस्ती के साथ साथ सब कुछ खत्म करना चाहता था। फिर ऊँट ने सियार से बोला, तुम दोस्ती के लायक नहीं हो सियार, इसलिए अब नहीं रुक सकता। मैं तो अब डुबकी लगाते रहूंगा। ये कहकर ऊँट सियार को सबक सिखाने के लिए बीच नदी में बैठ गया। थोड़ी देर बाद ऊपर उठा, फिर से बैठ गया। अब वो ऊपर नहीं उठा। पानी के अंदर सियार छटपटाने लगा। उसे तैरना नहीं आता था। फिर वो पानी के स्रोत में बह गया। फिर ऊँट ने धीरे धीरे नदी को पार करके किनारे तक आ गया। आज ऊँट ने सियार को उसके कर्मों की सजा दे दिया था। फिर ऊँट ने अपने घर की तरफ चलना शुरू किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी के साथ बुरा करने का नतीजा उसके लिए भी बुरा ही होता है। जैसी करनी वैसी भरनी, यानी आप दूसरे के साथ जैसा व्यवहार करोगे वो भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे।